स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 2 की प्रश्नवाली 2.2 का प्रश्न नंबर पहला, जिसमें प्रश्न दिया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम पहला सवाल करेंगे x² - 2x - 8। ठीक है, हमें यह दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करेंगे तो इसमें ऐसी नंबर लेना है कि प्लस माइनस करने पर -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो हम ऐसी नंबर ले सकते हैं -4 और +2। तो हमें गुणा करने पर 8 मिलेगा और जोड़ घटाव करने पर 2 मिलेगा। तो x² - 4x + 2x - 8 = 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लिया, यहाँ बचा एक x - 4। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2 और यहाँ बचेगा 4। x - 4 = 0। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये हमारे कॉमन आ जाएंगे। तो x - 4 और x + 2, दूसरी नंबर हमारी x + 2 = 0 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को लेंगे, तो x - 4 = 0। तो ये -4 इक्वल के उधर गया +4 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू मिलेगी हमें 4, और यहाँ पर दिया है x + 2 = 0। अब हम x वैसा का वैसा रहेगा, +2 इक्वल के उधर गया तो -2 हो जाएगा। अतः x² - 2x - 8 के शून्य क्या मिलेंगे हमें, 4 और -2। ठीक है, अब शून्यकों एवं गुणकों के बीच संबंध ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें हम एक x की वैल्यू को अल्फ़ा और दूसरी वाली को बीटा मान लेंगे। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4। ठीक है, और बीटा की वैल्यू है -2। अब इक्वल में क्या होता है, -x का गुणा। -x का गुणांक क्या है हमारे पास में, तो -x का गुणांक हमारे पास में है -2। ठीक है, और ऑलरेडी एक माइनस था, तो माइनस और -2। अब x² का गुणांक क्या है हमारे पास में, तो यहाँ पर 1 है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1। अब 4 में से 2 घटाया तो 2 बचा, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर बचा 2। अब हमें शून्यकों का योग कितना मिला, 2 = 2। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा × बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमारे पास में, अल्फ़ा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2। ठीक है, अचर पद क्या है हमारे पास में, जो अचर पद है हमारा -8, क्योंकि जिसके साथ x नहीं होता वो अचर पद होता है। तो अचर पद क्या है हमारा -8, और x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक हमारा 1 है। तो x² का गुणांक हमने 1 रख दिया। अब देखो 4 का गुणा -2 से करेंगे तो -8, और -8 ऑलरेडी है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित होती, क्योंकि शून्यकों का योग भी बराबर आ रहा है और गुणनफलों का योग भी बराबर आ रहा है। मतलब हमारे जो शून्यांक तथा गुणांक है उनकी सत्यता प्रमाणित होती है।